स्नैक्स तैयार हैं और बच्चों को भी मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। बहुत ही सुबह का समय है एंड हम जा रहे हैं अपनी जो फ़्लाइट है, मॉर्निंग फ़्लाइट इटली की, वो पकड़ने के लिए एयरपोर्ट। और सभी बहुत रेडी हैं। यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ नेहा, ये है मेरी बेटी अनन्या, मेरे हस्बैंड प्रतीक एंड मेरा छोटा सा बेटा विवान। हम सभी तैयार हो गए हैं दोस्तों और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी हॉलीडे ट्रिप टू इटली, जो कि हम जाएंगे वहाँ पर वेनिस एंड मिलान एंड वहाँ के और भी नेबरिंग सिटीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आ गए हैं न्यू स्ट्रीट स्टेशन। हम रहते हैं बर्मिंघम में और यहाँ पर ये सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो है, और यहाँ से मेरे हस्बैंड ले रहे हैं एयरपोर्ट की टिकट। सो एयरपोर्ट की टिकट हमने ले ली है और चल जा रहे हैं हम जल्दी से एयरपोर्ट की ट्रेन पकड़ने के लिए। सो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम एयरपोर्ट की जो फास्टेस्ट तरीका है जो एयरपोर्ट पहुंचने का, वो यही है कि यहाँ से हम ट्रेन ले लें तो वो हाफ एन आवर में हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे एंड वहाँ पर फिर हमारा जो सिक्योरिटी चेक इन है, बैगेज चेक इन है, वो सब ईज़िली हो पाएगा। सो यहाँ का जो ये रेलवे स्टेशन है बहुत ही बड़ा है, बहुत सारी शॉप्स हैं और मॉल है, और यहाँ पे ये बहुत बिग सा बुल भी है। सो कॉमनवेल्थ के समय में ये बुल बनाया हुआ था और तभी से ये यहाँ पे रखा है। और हमारी जो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन, वो भी जो रेलवे स्टेशन में ट्रेन है वो भी आ चुकी है। बस हम अब ट्रेन को बोर्ड कर लेंगे और जल्दी जल्दी से एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। एंड बच्चों को भी एक्साइटमेंट इतना था कि सुबह सुबह से तैयार हो गई थी अनन्या तो, और विवान तो अभी काफ़ी छोटा है लेकिन वो तंग नहीं करता सुबह सुबह, क्योंकि उसको सुबह बहुत नींद आती है, दोपहर तक वो काफ़ी सोता है, तो फिर हमारे लिए इजी हो गया। सो वहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचने के लिए जो हमारी मेन लाइन है उसे हम पहुँच गए थे। उसके बाद मेट्रो से एक आपकी जो शटल ट्रेन है वो चलती है, वो लेकर हम सेफली बर्मिंघम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। और जो सबसे पहले आपको तैयारी कर लेनी है एक दिन पहले, ये है कि अपना लगेज को वे कर लें जितना अलाउड किया है एयरलाइन से, उसके लिमिट में हो, आपका वीज़ा पासपोर्ट तैयार हो। हमें वीज़ा लेना नहीं पड़ा था यूरोप का, इटली घूमने का। जो यहाँ पे जो शेंगन वीज़ा होता है वो हमें नहीं लेना पड़ता क्योंकि हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ के जो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा वगैरह सब अच्छे से देख लें, सब अच्छे से ले लें। सिक्योरिटी चेक इन हमने कर चुका था। बेबी साथ होने का ये भी फ़ायदा है कि आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल जाती है, आपका जो सिक्योरिटी चेक इन वो जल्दी हो जाता है। बेबीज़ के जितने भी प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, पानी है, वो सब वो टेस्ट कर फिर लेके जाने देते हैं, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद सब बहुत हैप्पी थे, तो मैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह खींच रही थी और सारी डॉक्यूमेंट कर रही थी चीज़ें, वीडियोस बना रही थी। एंड हेलोइन का भी काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा था। सो एरोप्लेन देखकर तो अनन्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। हमने अपना जो प्लेन है वो बोर्ड कर लिया था एंड अब हमने जो बुकिंग की थी वो हमने लुफ्थांसा एयरलाइन से की थी। बहुत ही अच्छी एयरलाइन है। बच्चों को उन्होंने कुछ प्ले करने के लिए टॉयज़ और गेम्स वगैरह भी दिए थे एंड बेबी को मैंने अपनी गोदी में बिठा लिया था। ये अच्छी बात थी कि वो सो रहा था और उन्होंने एयरलाइंस वालों ने एक एक्स्ट्रा सीट बेल्ट भी दी थी जो आप बेबी को उससे रैप कर सीट बेल्ट उसकी बांध सकते हो, जो कि आपकी सीट बेल्ट के साथ अटैच हो जाती है। सो हमारे विमान ने उड़ान भर ली है और वो जा रहा है बादलों के पार और बादलों के ऊपर पहुंच गया है। मौसम भी काफ़ी अच्छा था। सितंबर अक्टूबर का समय अच्छा रहता है ट्रैवल करने के लिए। हॉलीडेज़ में ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, सो इतनी ज़्यादा उस बात की टेंशन नहीं रहती। सो दोस्तों, और देखते ही देखते हम पहुंच गए हैं अपने फर्स्ट स्टॉप पे, जो था फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। सो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हम पहुंच चुके हैं। सो दोस्तों, जब से ब्रेग्जिट हुआ है तो फिर आपको यहाँ पर भी आपका अगर ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है तो फिर आपको यहाँ का भी ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट था यहाँ पर भी हमारा इमिग्रेशन चेक हुआ था। वो सब हमने भागा दौड़ी में कंप्लीट किया क्योंकि काफ़ी कम टाइम था हमारे पास एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे बैठने के लिए, और जल्दी हमने भाग के सब कंप्लीट करके फाइनली अपनी दूसरा जो एयरक्राफ्ट था लुफ्थांसा का वो बोर्ड कर लिया था। और देखें बाहर का नज़ारा, इतना खूबसूरत थी ये पहाड़ियाँ जिस पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जमी हुई थी। जो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से जो हमारा वेनिस मार्को पोलो एयरपोर्ट जाने का रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। माउंटेन्स थे
बहुत ही मज़ा आ रहा था बाहर देखने में। एंड और जो परी मेरी बेटी अनन्या है उसने ज़िद कर कर विंडो सीट ली थी और फिर मुझे झाँक झाँक कर देखना पड़ रहा था। लेकिन चलो, वर्थ इट है। उसने भी इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया, खूब सारी मस्ती की। और मेरा बेटा जो था उसने काफ़ी बिल्कुल भी तंग नहीं किया। कानों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी एयर प्रेशर की वजह से, लेकिन अब बच्चे हैं छोटे, तो छोटे बच्चों को तो आप दूध पिलाते रहें और थोड़े बड़े बच्चों को लॉलीपॉप वगैरह दे दें तो उनसे सही रहता है। फिर हम पहुंच गए थे वेनिस और बाहर देखते ही देखते हमारे तो होश ही उड़ गए। इतना खूबसूरत दिख रहा था यहाँ पे पानी और लैंड, और जो एयरपोर्ट था वो बिल्कुल ही जो वाटर है, वाटर सी उसके बगल में ही था। जो लैंड हमने किया ना उसके बाद देखकर तो काफ़ी मज़ा आया। जो सी के बगल में ही उसका एयरपोर्ट है, सो देखने में और बहुत ही अच्छा लगा। और जब हमने बाद में डिस्कवर किया तो आप बोट लेकर भी एयरपोर्ट आ सकते हो। वहाँ के सिटीज़ का जो भी ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल सिस्टम है दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि बहुत ही अच्छा है अगर आपको समझ आ गया तो। अगर आप कंफ्यूज हो गया, आपने समझा नहीं, तो बहुत ही बेकार लगेगा आपको। सबसे पहले हमने आकर अपना लगेज कलेक्ट किया, सारे जो बैग्स थे वो कलेक्ट कर लिए। फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, कैसे जाएंगे अपने एयरबीएनबी जो हमने बुक कर रखा था। जो हमारे एयरबी वाले होस्ट थे उन्होंने सब गाइड कर रखा था कि आपको कैसे आना है। फिर हम गए इंफॉर्मेशन डेस्क पर और हमने वहाँ पर पूछा कि कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आप वेनिस में ही अभी 3-4 दिन रुकने वाले हैं तो बेस्ट है कि आप एक ट्रैवल पास ले लें, और जो 3 दिन का होता है, इससे फिर आपको सही रेट पड़ेगा। क्योंकि वेनिस का जो ट्रांसपोर्ट है काफ़ी महंगा है, यहाँ पे कम्यूट काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए अगर आप पूरा 3-4 दिन का पास ले लेंगे तो आपको वो सही प्राइजेस पे पड़ेगा। फिर हमें, क्योंकि अगले दिन मिलान भी जाना था एक दिन बाद, तो फिर हमने 3 डेज़ का नहीं लिया था, सिंगल लिया था। और फिर हमने बस ले ली थी एयरपोर्ट से, वहाँ पर एक बस था वहाँ पर। उसके बाद फिर हमने एक और बस चेंज करके फिर हम एयरबीएनबी पे जो आए थे, वो हमारा इस लोकेशन पे हमारा एयरबीएनबी था, और जो हमने पूरा घर बुक कर रखा था, अपार्टमेंट। एंड गूगल मैप्स पे देखकर हम वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ पर कुछ चल रहा था फंक्शन। क्या रिकॉर्ड कर रही हो? फाइनली हमने सारा सामान रख दिया था अपने अपार्टमेंट में। उसके बाद हम आए थे थोड़ी सी ग्रॉसरीज लेने के लिए। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो एक अपार्टमेंट लेना बनता है, क्योंकि फिर वो बाहर होटल में आप कुकिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे लिमिटेशंस हो जाती हैं। अगर आपका अपार्टमेंट है तो कैसे भी बच्चे फ्रीली घूमते हैं, खेलते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी का खाना बनाए, बहुत अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट डे हो गया था और हमारी जो एयरबीएनबी था उसके पास का भी व्यू काफ़ी अच्छा था। इसको देखकर हम इतना खुश हो गए कि ये इतना सुंदर है, पूरी सिटी ही इतनी सुंदर है, तो देखने में और घूमने फिरने में बहुत मज़ा आने वाला है। सो यहाँ था हमारा अपार्टमेंट। इसके उस दूसरी साइड पे जो आपको हाउसेस देख रहे हैं उसमें से एक हमारा अपार्टमेंट था। और उसके बाद हमने ले ली थी बस जाने के लिए मेन वेनिस में। और ये जो आउटसाइड वेनिस होता है ना, उसके लिए आपको अलग टिकट लगती है। इनसाइड वेनिस का आपका एक पूरा पास होता है, जिसमें आप बस भी इंक्लूडेड होती है, वाटर बस भी इंक्लूडेड होती है, और जो आपकी मेट्रो ट्रेन है वो भी इंक्लूडेड होती है। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे जो मेन सिटी है वेनिस की, वहाँ घूमने के लिए। और दोस्तों जैसे ही उतरे पहुँचे ना, देखकर बहुत ही सुंदर लगा। यहाँ पर ये वाटर टैक्सीज़ भी होती हैं, तो आप घूमने के लिए वाटर टैक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो वाटर बस है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको वाटर बस तो यूज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो पूरा सिटी है वो वाटर में ही है, और वाटर से कम्यूट करना, इधर उधर जाना काफ़ी ईजी पड़ता है। सो यहाँ पर जो हम पहुँच गए थे, ये था इनका एक मेन रेलवे स्टेशन, और जहाँ से हमें नेक्स्ट डे मिलान की ट्रेन भी लेनी थी, जो हम घूमने जाने वाले हैं नेक्स्ट मिलान में, तो हमें वहाँ की ट्रेन लेनी थी। एंड अब हम यहाँ पर आ गए थे। मैंने तो अपना फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था, और बच्चों के लिए भी, बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा था। और मैंने अपने बेटे के लिए जो एक पोर्टेबल प्रैम है वो हम लेकर आए थे, और यहाँ पर परी की मैं बना रही हूँ रील।
सो बहुत ही सुंदर लग रहा था रील बनाना। सो ये जो पूरी कैनाल है बहुत बड़ी, पूरे अंदर तक फैली हुई है एंड इतने सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने फिरने के लिए और बहुत सारे लोग थे, क्राउडेड था। बस सब अपना फ़ोटो खींच रहे थे, घूम रहे थे, मज़ा कर रहे थे, खा पी रहे थे। और यहाँ पे देखिए मैंने नीचे उतर कर डर डर कर नीचे उतरी थी और फिर मेरे हस्बैंड ने हमारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाए थे। और उनको जबकि इतना पसंद नहीं है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाना, लेकिन फिर भी मैंने उनसे करवा ही लिया। सो ये जो आपको पियर दिख रहे हैं, यहाँ से ये वेटिंग एरिया होता है। आप टिकट अपनी ले लें, बाहर वैलिडेट कर दें, फिर आप वेटिंग एरिया में करें, आपकी वाटर बस आ जाएगी, फिर आप बैठ जाएं उसमें। आप अंदर भी बैठ सकते हैं और बच्चे हैं आपके, लगेज वगैरह आप अंदर रख सकते हैं और बाहर भी खड़े हो सकते हैं। ये जो मेन ग्रैंड कैनाल है जिससे मैं हम जाएंगे आगे जो सेंट मार्क स्क्वायर है वहाँ के लिए। सो जो हमने ये वाटर बस ली थी वो रिटालियो ब्रिज के स्टेशन के लिए ली थी। रिटालियो ब्रिज के पास उसका वाटर स्टेशन है, पियर बोलते हैं जिसे, वहाँ के लिए थी। और वहाँ पर पहुँचने के लिए तो जो उसका रास्ता था बहुत ही खूबसूरत था। सो देखिए दोनों तरफ, कैनाल के दोनों तरफ ही आपको होटल मिल जाएंगे, घर मिल जाएंगे, शॉप्स मिल जाएंगी एंड पीछे मेरे बच्चे की आपको आवाज़ आ रही होगी, वो प्ले कर रहा है। सो दोस्तों, अब छोटा बच्चा है तो उसको भी देख देख कर संभाल कर मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। सो देखिए दोस्तों, देखिए कितना सुंदर, कितना खूबसूरत। तो सभी यहाँ पर जो टूरिस्ट थे ज़्यादातर वो लोग भी थे, यहाँ के कुछ लोकल लोग भी थे, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर भी जैसे आप बस के अंदर, वाटर बस के अंदर घुस रहे हैं तो आप देखिए थोड़ी बहुत आपको जल्दी लोग करते हैं, मचाते हैं कि अंदर जाने की। सो जैसे यूके में है कि बहुत ज़्यादा लोग सिस्टमैटिक क्यू में चलते हैं, लोग दूसरों को आगे जाने देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं था क्योंकि हर मिक्स लोग आते हैं सब जगह से, तो आपको अपने हिसाब से जल्दी करके बैठना है, जाना है, उस हिसाब से करना है। सो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो सभी देखें, सभी का कैमरा निकल चुका है, सभी बहुत मस्त है फोटोग्राफी करने में। एंड यहाँ पे जो आपको ये बोर्ड दिख रही होगी इसको बोलते हैं गंडोला, और सभी की ये बहुत ही पसंद आती है सबको इस पे राइड करना। सो गंडोला की राइड बहुत ही फेमस है एंड हमने भी ये राइड की थी। एंड देखिए जो हमारा फेमस रिटालियो ब्रिज है वो आ चुका है एंड देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। गलियों से होते हुए हम जा रहे थे सेंट मार्क स्क्वायर। यहाँ की गलियाँ बहुत ही पतली थी, वेनिस की गलियाँ थी जो बहुत ज़्यादा पतली थी, और आसपास आपको शॉप्स भी मिल जाएंगी। यहाँ पे जो आपको मास्क दिख रहे हैं ये सारे कार्निवल में यूज़ होते हैं। सो यहाँ पर का फेमस फेस्टिवल होता है कार्निवल, उस समय भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे मास्क मिल रहे थे, काफ़ी चीज़ें बहुत ही सुंदर थी। और यहाँ की जो फेमस जिलाटो आइसक्रीम है, जिलाटो बोलते हैं आइसक्रीम को, बहुत ही अच्छे सारे फ्लेवर्स थे। हमने भी ट्राई करने के लिए फ्लेवर जो ली थी, फिर उसके बाद हमारी इतनी फेवरेट बन गई थी कि फिर हम हर दिन एक आइसक्रीम तो खाते ही थे। और यहाँ के पिज़्ज़ा, यहाँ का पास्ता बहुत ही सुंदर था। फिर हमारी आइसक्रीम फिनिश करके हम आ गए थे सेंट मार्क स्क्वायर एंड बहुत ही खूबसूरत था यहाँ पे ये सेंट मार्क स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने बहुत सारी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करी।
जब हमने सेंट मार्क स्क्वायर देख लिया था, उसके बाद फिर यहाँ पर जो अंदर जाने की बारी आई, उसके अंदर का देखने की तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। अगर आप वैसे तो ये फ्री है, लेकिन अगर आप पे करो तो आपको लाइन स्किप करने का मौका मिलता है। फिर आप आगे लाइन में जाकर इसके अंदर की खूबसूरती भी देख सकते हो। और इसी के पास में था डोजो ऐसे कहते हैं उसको, पैलेस था, वो भी काफ़ी खूबसूरत था। क्योंकि हमें नेक्स्ट डे मिलान भी जाना था और यहाँ पर हम कुछ और ज़्यादा कवर करने वाले थे कुछ और प्लेसेस को, तो हमने सोचा कि हम वो बाद में अंदर जाकर भी देखेंगे आगे। उसके बाद फिर हम आ गए थे थोड़ा सा आगे, वहाँ पर आपको जो कैनाल का साइड है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप गंडोला राइड्स कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ के लोकल जो गंडोला राइड्स करवाते हैं वो थे, वो आपको रेट्स वगैरह बता देते हैं कि, और वो उनके 3 ट्रैक्स हैं जो वहाँ घुमाते हैं, तो आप वहाँ कोई भी चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली और घूम सकते हैं। वैसे ही सिटी की ही इतनी खूबसूरती है ना, देखकर आपका मन ही नहीं भरता। सो फाइनली हमने अपना पूरा दिन काफ़ी अच्छे से बिताया, और उसके बाद जितना भी बाहर की चीज़ें खा लो, लेकिन बच्चों को तो अपना वो बर्गर खाना ही था बर्गर किंग से, तो उनको वो खिलाया। और दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।